नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वराज क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज। आज हम लोग सीरीज को पढ़ने वाले हैं। अक्सर बच्चों को श्रृंखला परीक्षण में दिक्कत होती रहती है, यानी सीरीज पकड़ने में कठिनाई होती रहती है। आज के बाद वो कठिनाई नहीं होने वाली। जो जो हम फंडा बताएंगे सीरीज पकड़ने के लिए, उतने सारे मेथड से वो सीरीज क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सारे मेथड को कॉपी में नोट करना है और उसके पैटर्न को समझना है। उसके पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। पहले इसके कुछ नियम हैं और नियम हम लोगों को जान लेना है। यहाँ देखो लिखा है, श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें अक्षर एवं अंक दोनों आकृतियाँ किसी निश्चित क्रम का पालन करते हैं। कहने का मतलब सीरीज का मतलब वो होता है जो बीच में से संख्या दे देगा, एक संख्या फिर दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देगा। कहेगा इसमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उस जगह पे कौन सा नंबर आएगा या अंग्रेजी वर्णमाला जो आएगा जिससे सीरीज बनाएगा वो वहाँ पे कौन सा स्थान आएगा। उसका कहने का मतलब ये होता है एक निश्चित क्रम का पालन करता है, उसी का पालन के हिसाब से वहाँ पर क्या आएगा ये बताता है। फिर कहा, श्रृंखला क्रम में किसी विशेष स्थान को खाली छोड़ देता है। या तो उस स्थान को खाली छोड़ देगा या तो एक सीरीज बना देता है जिसमें कहीं पे खाली नहीं छोड़ेगा, बीच में एक नंबर गलत कर देता है। तो कहेगा उसमें गलत कौन सा है, सीरीज पकड़ो, ठीक। तो उसमें गलत चुनना रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, वो बात लिखा रहता है। यानी खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। या किसी विशेष स्थान पर आने वाले अंक के स्थान पर कोई गलत अंक संयोजित कर दिया जाता है, जिससे अक्षर अंक या दोनों या आकृतियों में श्रृंखला के अनुसार भरना होता है। यानी श्रृंखला जिस चीज़ से बनाएगा उसको उसमें भरना पड़ता है, ये इसमें कहा गया है। फिर कहा है, आपको दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को दिए गए उपयुक्त अंक, अक्षर या दोनों या आकृति के विकल्पों में से चुनाव करके उस पूरा करना होता है, या श्रृंखला में प्रयुक्त गलत अंक को ज्ञात करना होता है। या तो खाली जगह अगर छोड़ देगा तो तुमको वहाँ पे भरना होगा कि वहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ऑप्शन 4 दिया रहेगा। या तो श्रृंखला में खाली जगह नहीं दिया रहेगा तो उसमें एक पद कहीं पर गलत कर देगा, वो गलत को तुमको पहचानना रहेगा, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। इस प्रकार से उसमें कुछ सीरीज को बनाया जाता है। आज के बाद कोई गलती नहीं होने वाली, एकदम ध्यान से पढ़ेगा, क्लियर है। अब सुनो, आगे की कहानी हम लोग चालू करते हैं। ये जो इतनी बातें लिखी हैं इसी पॉइंट से एग्जामिनर क्वेश्चन को बनाता है, ठीक। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देखो ये जो सीरीज दिया है इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से दिया है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, में कौन सा अंक आएगा। कहने मतलब जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे कोई अंक आएगा, वो कौन सा अंक आएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक। ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बी है, हल लिखा है बी, क्या आएगा, 16 आएगा। अब ये उदाहरण के लिए है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उसको दिखाने के लिए क्वेश्चन को लगाए हुए हैं। देखो यहाँ पे देखो लिखा है, कहने मतलब बी ऑप्शन सही है, नहीं 16। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हमको ये आंसर ना पता होता, ये वाला आंसर ना पता होता तो यहाँ क्या करते हैं, देखो 32 का 2 गुना हुआ है, फिर उसके बाद फिर 2 गुना हुआ है, उसके बाद फिर 2 गुना, यानी बढ़ते क्रम में 2 गुना होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 16 होगा तभी तो यहाँ 32 हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज बनाता है, ठीक। सीरीज बनाता है इस तरीके से। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में हम पॉइंट बताएंगे, वो पॉइंट को नोट करना है। फिर यहाँ लिखा है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। यही तो कहा है। अब सुनो, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाता है, कौन कौन से पैटर्न फॉलो करता है, यानी किस हिसाब से क्वेश्चन को फॉलो करता है, वो हम नियम बताते हैं। नियम लिखना है, ठीक। कैसे, एकदम ध्यान से लिखिएगा। पहला जो पॉइंट बनाता है, अगर मान लिया जाए उसमें क्या करना, अगर मान लिया कोई सीरीज बना देगा, ठीक, वहाँ पे क्या करना है, हम गैप निकालेंगे। क्या करें, गैप लेंगे, गैप लेंगे। कहने का मतलब जैसे सीरीज दिया गया है, पहला पहला क्या करेंगे, कौन सा हम दिमाग लगाएंगे, उसमें देखेंगे गैप लेंगे। गैप का मतलब है, इसका मतलब इसका अंतर क्या है 2, फिर इसका अंतर क्या है, कितना हो जाएगा 8, फिर इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं गैप लेंगे, ठीक। क्या करेंगे, गैप लेंगे। इसको छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन पे हम बताते हैं सीरीज कैसे कैसे वो बनाता है, हम वो बात बताते हैं, पकड़ना बताते हैं कैसे बनाता है। गैप मान लिया जाए कहीं पे लिखा होगा 2, 4, 8,
10 इस तरह। तो गैप गैप लेंगे, पहला सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज दी गई होगी तो उसको गैप लेंगे, इसका गैप लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 2, इसका यहाँ पे आएगा 4, इसका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, इस तरह। फिर क्या करें, अगर गैप में पता चलेगा तो हमको पता चलेगा ना, यहाँ पे 2 आया है, फिर यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब फिर यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो 4 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तभी तो यहाँ 4 आएगा। ठीक, यानी गैप लेंगे तो गैप से हमको सीरीज का पता चल जाएगा कि सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मान लिया जाए गैप लेने से हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, तो एक बार और ले लेंगे, यानी गैप का गैप ले लेंगे। क्या करेंगे, गैप का गैप ले लेंगे। कहने का मतलब ये है, कभी कभी इस तरीके से पैटर्न फॉलो पकड़ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे अभी आ जाता 1, फिर यहाँ 2 आता, फिर यहाँ आता 3। ठीक, तो हमको तो ये पता नहीं चलता, यहाँ भाई 2 हो रहा है, वहाँ 1 हो रहा है, वहाँ फिर 2 हो रहा है, वहाँ फिर 3 हो रहा है, तो हमको पता ही नहीं चल रहा कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, एक बार तो हम गैप लिए तो हमको पता नहीं चला, दोबारा इस गैप का, ये जो गैप लिए हैं इस गैप का हम अंतर ले लेंगे, यानी गैप का गैप ले लेंगे। इसका कितना हो रहा, -1, कितना हो रहा, +1, फिर कितना हो रहा, +1। ठीक, इस तरह तब हमारी सीरीज पकड़ में आ जाएगी। इस तरीके से करेंगे। या तो फिर ये दोनों नियम कब फॉलो होंगे, जानते हो कब होंगे, ये जब दोनों नियम जानते हो कब फॉलो होंगे, जब नंबर के बीच में कम गैप होगा, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में होगी, बढ़ते या घटते क्रम, सीरीज या तो बढ़ते क्रम में होगी या तो घटते क्रम में होगी, तब हमको ये वाला नियम लगाना है, दूसरा वाला। इसके बाद इससे अगर हमको सीरीज नहीं पकड़ में आएगी तो जानते हो किसका होगा, या तो फिर उसमें क्या हुआ होगा, या तो वर्ग हुआ होगा, वर्ग हो के या तो फिर कुछ जोड़ा गया होगा या फिर कुछ घटाया गया होगा, इससे बनाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ हो जाएगा 10, 17, 26, 50, वर्ग करके कुछ जोड़ा या तो घटाया जाएगा। वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसको 10 देखें तो कैसे बना होगा, ये बना होगा 3 का इस वर्ग हुआ होगा +1 हुआ होगा, तभी तो 10 बना है। 3 त्रिकोण 1 10 हुआ होगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 चौक 16 प्लस का 1 हुआ होगा तब 17 बना होगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हुआ होगा, यानी 5 का वर्ग हुआ होगा +1 हुआ। यहाँ 7 का स्क्वायर हुआ होगा +1 हुआ होगा। कहने का मतलब वर्ग होगा, वर्ग में वर्ग करके या तो कुछ जोड़ा जाएगा जैसे यहाँ जुड़ा है, या तो फिर यहाँ पे कुछ घटाया जाएगा, ये कुछ भी घटाया जा सकता है। इस तरीके से सीरीज बनाएगा। या तो जानते हो क्या होगा, या तो घन होगा, घन होगा, या तो फिर कुछ जोड़ा जाएगा या तो फिर घटाया जाएगा। बात क्लियर है। या तो सीरीज मल्टीपल में चल रही होगी, मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ, मान लिया जाए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 8 हो जाता है, ठीक, फिर यहाँ पे 32 हो जाता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 2 में 2 का कितना गुणा किया होगा, तो 4 का गुणा किया होगा, 4 दूनी 8, फिर इस 8 में क्या गुणा किया होगा, 4 से, 8 चौक 32। इस तरह मल्टीप्लाई में गुणा हुआ होगा। तो सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज अगर मिलेगी तो उसमें अगर हम नंबर की बात करेंगे, यानी नंबर की बात होगा, यानी गणित में अगर नंबर में मैथ की सीरीज कोई होगी, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गैप लेंगे। अगर गैप से सीरीज पकड़ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग गैप का गैप लेंगे। बात क्लियर है। यानी सबसे पहले गैप लेंगे, अगर गैप से सीरीज पकड़ में आती तब तो ठीक बात है, नहीं तो हम लोग गैप का गैप ले लेंगे। क्लियर है बात। वो भी कब, जब सीरीज बढ़ते क्रम में होगी या तो घटते क्रम में होगी, तब हम लोग गैप लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, गैप लेंगे, और गैप वो भी बहुत कम कम का गैप होगा तब। क्लियर है बात। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या तो फिर ये हम जितने तरीके बताते इतनी तरीके से सीरीज बनाएगा, कोई ना कोई नियम उसी तरह फॉलो होगा जो सीरीज को पकड़ में आएगा। गैप का गैप लेंगे। या तो फिर वर्ग, किसी संख्या का वर्ग हुआ होगा, उसमें कुछ जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा, जैसे कि ये सीरीज बनी है। या तो फिर घन हुआ होगा, घन में कुछ जोड़ा जाएगा या तो फिर घटाया जाएगा, उससे सीरीज बनी होगी। या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, कहने का मतलब कोई संख्या यहाँ पे हुई
किसी संख्या का गुणा करके इतना हुआ होगा, फिर आगे उतना गुणा होगा, जितना फिर पैटर्न कोई फॉलो हो रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं 4 का ही गुणा हो, 3 का ही गुणा हो, कोई नियम फॉलो हो रहा होगा, उसी के अनुसार हमको उसको पकड़ना है। क्लियर है बात? इतना नोट करो। उसके बाद ये सारे ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से वो सीरीज बनाता है। करो नोट, फिर बताते हैं आगे। हो गए नोट? इतने 5 पॉइंट। आगे फिर बताते हैं अगला पॉइंट। इतने तरीके से सीरीज पकड़ता है, यानी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन कौन सा नियम सीरीज में लगा के सीरीज बनाई जाती है, सीरीज को आसानी से पकड़ पाओगे। अब जब भाई यही नहीं पता रहेगा सीरीज कहाँ से बनती है, तो तुम कौन सा दिमाग लगाओगे, कुछ पकड़ पाओगे? तो नहीं पकड़ पाओगे। अब एक और बात आता है कि एक अभाज्य संख्याओं से बनाता है। किससे? अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं से सीरीज बनाता है। किससे? अभाज्य संख्याओं से। उसमें सारे सीरीज जो रहेंगी वो सभी अभाज्य संख्या ही रहेंगी, उससे भी सीरीज बनाता है। तो छठा पॉइंट कौन सा? ये। या तो फिर गैप लेना है, या तो गैप का गैप लेना है। दूसरी बात, या तो फिर उसमें वर्ग करके कुछ जोड़ा जाएगा, या तो फिर वर्ग करके कुछ घटाया जाएगा। पूरी सीरीज में वही नियम फॉलो होगा। या तो फिर क्या हुआ होगा, या तो फिर घन हुआ होगा और घन में कुछ जोड़ा जाएगा, या तो फिर घटाया जाएगा, ये बात होगी। या तो फिर मल्टीप्लाई करके कुछ सीरीज बनाएगा। या तो फिर अगला पॉइंट होता है अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके भी संख्या बना देता है। ठीक, ये हो गया कुछ नियम होते हैं जिससे वो सीरीज बनाता है। अब हम लोग आगे कहानी देखते हैं, यानी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। इतनी तरीके से तो कुछ सीरीज को बनाता है। अब यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सा संख्या आएगी। यहाँ पे देखो दिया गया है 11 और 2 है। 11 और 13 है, तो अंतर कितना है का? 2 का। 13 से 17 हुआ, अंतर कितने का है? 4 का। फिर यहाँ से 17 से 19 हुआ, अंतर कितना का है? 2 का। फिर यहाँ से 19 से 23 हुआ, अंतर कितने का है? 4 का। फिर यहाँ से 23 से 25 हुआ है, अंतर कितने का है? 2 का। अब देखो यहाँ 2 4 2 4 2 4 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब प्लस कितना होगा? 4 होगा, तो आंसर कितना आएगा? 29 आएगा। जब 4 इसमें जोड़ेंगे तो 29 आएगा। कौन सा आएगा? विकल्प नंबर बी आएगा, 29। इस तरह से सीरीज को बनाता है। ठीक, ये तो नंबर वाली यानी मैथ के नंबर लेके गणित की संख्याएं लेके उससे सीरीज जो बनाता है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गैप लिए, गैप 2 का 4 का 2 का 4 का इस तरह चल रहा है। इसी तरह हम क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है। लिखा है 7, फिर 15 है, फिर 32 है, फिर 67 है, फिर इसी तरह फॉलो हो रहा है। तो क्या हुआ होगा? 7 का गुणा क्या होगा? 7 दूनी 14 प्लस 1, 15 दूना 30 प्लस 2, यही तो होगा। 15 दूना 30 प्लस 2, 64 2 3 प्लस यही होगा। तो यहाँ 3 का 2 का गुणा होगा, प्लस 4 जोड़ा जाएगा। 2 से यहाँ जब गुणा करोगे, 67 में 2 से गुणा करो, प्लस में 4 जोड़ो, तो कितना हो जाएगा? 14 के 4 1, 6 दूनी 12 13 और 4 138 आएगा। कितना आएगा? 138, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग गैप निकाल के देखो, या तो कुछ जोड़ा जाएगा, गुणा करके कुछ जोड़ा जाएगा, या तो फिर सीधे गुणा करके या तो सीरीज बनाता है, या तो फिर गुणा करके कुछ जोड़ेगा, या तो फिर गुणा करके कुछ घटाएगा। इस प्रकार से भी सीरीज क्वेश्चन में बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे 7 का ये 2 बार गुणा हुआ, 7 दूनी 14 प्लस 1, यहाँ पे भी 2 बार गुणा, एक जोड़ा, 2 को जोड़ा गया, 2 बार गुणा 3 जोड़ा गया, 2 बार गुणा 4 जोड़ा गया, 3 बार गुणा, 2 बार गुणा 5 बार जोड़ा गया। इस प्रकार से भी सीरीज बनाई जाती है।
इस तरीके से भी सीरीज, यही सीरीज सेम उसी तरह होगी। ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक। आगे क्वेश्चन की सीरीज हम लोग देखेंगे, कौन सी सीरीज लगती है, ठीक। यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से। देखो जब हम इसका गैप लेंगे, दोनों 37 और 61 का गैप लेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 जोड़ोगे और वहाँ से 21, यहाँ से हो गया 24, कितना आएगा, सॉरी यहाँ से 61 से हम लोग 37 जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, तो हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 2, यानी कितना आएगा 24 ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ जब 61 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 30 बचेगा। यहाँ जब ये जब 91 इसमें से आएगा तो 9 इसमें जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कितने का गैप हो रहा है, यहाँ 24 से 30 हुआ 6 प्लस, यहाँ 36 से 36 हुआ 6 प्लस, इसका मतलब यहाँ से भी 6 प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 42, यानी ये जो आएगा गैप कितना आ जाएगा, यहाँ भी 6 का गैप हो जाएगा तो हो जाएगा 42, क्योंकि 6 का गैप हो जा रहा है। तो 42 जब हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें 42 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 6 1 169 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 169, जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं, यानी गैप लेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा गैप लेंगे, ठीक है। गैप से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम कोई दूसरा नियम लगाएंगे, यानी वर्ग वाला या तो फिर मल्टीप्लाई वाला, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहला काम है गैप लेंगे, फिर गैप का गैप लेंगे, नहीं आएगा तो वर्ग करेंगे, मतलब किसी का स्क्वायर बन रहा होगा, किसी का घन बन रहा होगा, कोई संख्या मल्टीपल में चल रही होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ये अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 है, 1 है, फिर 4 दिया गया है, फिर 5 है, सॉरी 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर क्वेश्चन। तो कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो होगा देखते हैं। देखो पहले तो दिया गया है 3 दिया गया है, फिर 1 दिया गया है, फिर 4 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, कौन सा हम सबसे पहले करेंगे गैप वाला सिस्टम। देखो क्या करेंगे, इसका गैप मतलब यहाँ 3 है 4 है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ लिखा 3, फिर यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, तो एक काम करेंगे, इसमें एक जंप करने वाली सीरीज बनी, जानते हो कैसे, इसमें यहाँ 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 आएगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन हमको चाहिए ये वाला गैप, यहाँ पे तो आ नहीं रहा, एक एक छोड़ के, तो हमको इस वाले पहले वाले से नहीं बनेगा। इसमें देखो यहाँ पे 1 से 2 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, 1 जुड़ा, यहाँ पे 2 जुड़ा, अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, यही तो होगा। तो 4 में 3 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसका 7 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कभी कभी जंप करने वाली सीरीज बनाता है, यानी एक संख्या छोड़ छोड़ के जंप करवाता है, फिर इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ठीक। ये सीरीज जैसे दिया गया है, 3 के बाद 6 के बाद 18, उसके बाद क्या दिया गया है, तो ये भी जंप करने वाली सीरीज है। देखो कैसे, देखो 3 का जब 2 से गुणा हुआ होगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा कितनी बार हुआ होगा तो 18 बना हुआ हो, तो कहोगे 3 बार, 6 त्रिक 18। अब यहाँ 2 बार गुणा, यहाँ 3 बार गुणा, तो आगे कितनी बार गुणा होगा, यहाँ होगा 4 बार गुणा, तो 18 चौक कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। यानी कभी सीरीज बनाता है वो जंप करने वाली सीरीज भी बना देता है, तो हम जंपिंग वाला खेल भी याद रखेंगे। यानी क्वेश्चन देख के तो पता चल रहा है यहाँ से 3 6 इस तरह गैप करने, तो एक बार जंप करने वाली सीरीज भी लगा करके देख लेंगे, ठीक। तो कितना आएगा आंसर 72 आएगा। इस वाले में देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ वो 14 से 21 हुआ, कितने का अंतर है 7 का अंतर है। यहाँ 21 से 29 हुआ है, कितने का अंतर है 8 का अंतर है, यानी 8 ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो कहोगे 9 अंतर है। यहाँ कितने का है, तो 10 अंतर है। यहाँ कितने का है, तो कहोगे 11 अंतर है। यहाँ का कितने का अंतर है, तो कहोगे 12 का अंतर है। जब 12 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा 71, आंसर 71 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट जो रहेगा, हम लोग गैप ही लेंगे, ठीक। गैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिर अगला पैटर्न दिया हुआ है 0 से 3, ये ठीक।
ये। अब देखो यहाँ पे सीरीज पकड़ना है, यहाँ पे फिर से जंप करने वाली सीरीज है, ये तुम लोग खुद से लगा लोगे, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताते हैं कैसे। यहाँ देखो, यहाँ 4 से 8 हुआ है, कितने का अंतर है, 2 का गुणा हुआ है, यही तो है। 5 दूनी 10 गुणा 2 का हुआ है। फिर यहाँ क्या करेंगे, आठ हुआ है, 5 दूनी 10 हुआ है। फिर यहाँ से अगर इसका हम इसके साथ लगाए हैं, 2 गैप छोड़ के, तो 12 दूना 24 प्लस का 2 हो जाएगा। इसका कोई मैटर बन नहीं रहा है, तो इसमें ये नियम फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, देखो देखो इसका क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 बार, फिर 8 का गुणा 2 बार, फिर 16 का गुणा 2 बार, यही तो हुआ है। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक। इसका देखो क्या हुआ है, 5 का ये तो नियम पकड़ में आ रहा है, ठीक। इसका गुणा करो, 5 दूनी 10, 12 दूना 24 प्लस 1 2, यही तो हुआ है। हमको गलत पैटर्न पकड़ना है, तो जानते हो क्या आ जाएगा, इसमें कहीं सीरीज तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा 2 बार होगा तो यहाँ पे 12 8 आएगा, यहाँ पे 2 गुणा 16 तो यहाँ पे 32 आएगा। इसका 2 बार गुणा हुआ 10, इसका 2 बार गुणा होता तो यहाँ पे 24 आता, कितना आता, 24 आता। यहाँ पे 24 आना चाहिए। यहाँ पे हुआ 26 दूना 52, सही है। यहाँ पे भी 2 का गुणा सही है, यहाँ पे 2 का गुणा है, लेकिन यहाँ 2 का गुणा करके 1 जुड़ा है, इसका मतलब 25 की जगह कितना हो जाना चाहिए, 24 होना चाहिए। यानी गलत कौन सा है, 25 ही गलत है हमारा, गलत पॉइंट जुड़ा था, तो कौन सा हो जाएगा, यानी जंपलिंग वाली हमारा सीरीज यहाँ पे बनाया गया था। तो आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 25 की जगह पे 2 आना, सॉरी 24 आना चाहिए। तो हमारा गलत कौन सा है, गलत है हमारा 25। 25 की जब 24 आता तो पूरी सीरीज एकदम पैटर्न से बनती। निर्देश दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 16 से 20। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं तथा उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह को दर्शाया गया है। दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त बैठता है। ठीक, अब कौन सा उपयुक्त बैठता है देखते हैं। यहाँ दिया गया है, देखो 16 नंबर से, देखो वो संख्या थी नंबर पे आधारित, यानी संख्या पे आधारित। ये है अक्षर पे आधारित श्रृंखला। यानी श्रृंखला जानते हो कौन कौन सी होती है, या तो होती है नंबर पे आधारित, या तो फिर होती है संख्या पे आधारित। पहले हम पहला टाइप था जिसमें टाइप वन में लिखा था नंबर संख्या पे आधारित, किस पे, संख्या पे आधारित। टाइप 2 है अक्षर पे आधारित, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर होंगे उनका उपयोग किया जाएगा। टाइप 3 या आगे हम पढ़ाएंगे उसमें लिखा होगा, यानी संख्या प्लस अक्षर दोनों को एकदम एक में मर्ज करके सीरीज बनाएगा, दोनों को साइज में बनाएगा, फिर उसके बाद कहेगा इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो बात की बात है, हम लोग पढ़ेंगे अक्षर वाले, ठीक, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू कल याद करवाए थे, प्लेस वैल्यू तुमको पता होना चाहिए, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे लगाना है, यानी ए से बी हुआ, फिर बी से डी हुआ, फिर डी से के जे हुआ, फिर के हुआ, फिर क्या वहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे ए बी, फिर बी से डी हुआ, यानी +1 +2 हुआ, 2 4 +2 हुआ, यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे क्या होगा +5 होगा।
तो के 11 पे आता है, 5 जोड़ोगे हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी, कौन सा आता है पी, जो विकल्प नंबर डी में दिया रहता है। देखो ए वहाँ पे 1 पे है, बी वहाँ पे 2 पे है, डी वहाँ पे 4 पे, जी 7 पे, के 11 पे। ठीक, यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। अब नंबर तुमको पता रहेगा, इनकी प्लेस वैल्यू पता रहेगी तभी तो तुम बता पाओगे। देखो यहाँ पे कितना का 1 का गैप, यहाँ कितना 2 का गैप, यहाँ कितना 3 का गैप, यहाँ कितना 4 का गैप, यहाँ कितना हो जाएगा 5 का, 11 और 5 मिला के हो जाएगा 16, 16 पे आता है पी हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर डी पी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से भी सीरीज बनाता है, जो कि हम कल की क्लास में याद करवाए थे कैसे प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा है फिर से वही सीरीज। तो देखो डी का मतलब होता है डी 4 पे आता है, ठीक, एन 14 पे आता है, जे तुम्हारा 10 पे आता है, टी तुम्हारा 20 पे आता है। T20 क्रिकेट नहीं होता है, T20 याद कर लेंगे, खाली जगह छोड़ा है, क्या करेंगे इस पे यहाँ करेंगे तो +10 हुआ है, यहाँ जब करेंगे तो -4 हुआ है, यहाँ जब करेंगे तो +10 हुआ है, यहाँ जब जाएंगे तो -4 करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज बन रही है। +10 -4 +10 -4 तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 पे फिर से पी आएगा, कितना आ जाएगा फिर से पी आएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से जब हमको नंबर संख्या पता रहेगी यानी प्लेस वैल्यू हमको पता रहेगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ये होता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से सीरीज जो बनती है। ठीक, आगे क्वेश्चन को लगाते हैं फिर करना खुद से, यानी हमको प्लेस वैल्यू जब पता रहेगी तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। ये करो खुद से फिर बताते हैं। देखो क्वेश्चन बनाया गया है, लिखा है ए सी, फिर बी डी, फिर सी, फिर डी, फिर ई एफ जी, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। सबसे पहले पहले अक्षर को पहले अक्षर से हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ, यानी जो आएगा यहाँ पे पहला अक्षर एफ होगा। एफ किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है, ये गलत होगा, दोनों में एफ पहले है, कोई बात नहीं देखते हैं। अब इस वाले देखो सी डी ई एफ जी एच, यानी यहाँ पे आएगा एच यानी एफ एच, कौन सा विकल्प नंबर ए। इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए और वी लिखा है, फिर जी टी लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क बीच में छोड़ा है, फिर लिखा है के और पी, तो क्या आएगा ई किससे 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, 5 से 7 हो गया +2 होगा, 7 से 2 करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस अगर 2 करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 होता है आई। ठीक, मान लिया जाए यहाँ पे आई होगा। ठीक, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो 11 होगा, इसका मतलब सही है यानी आई पहले होगा। यहाँ वी 22 पे, टी 20 पे -2 हुआ है, टी से फिर -2 करेंगे आर आएगा, 18 आएगा, 18 पे आर आता है। ठीक, आई आर कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है इंडियन रेलवे। क्या दिया गया है, इंडियन रेलवे। एक चीज़ और हम बताते हैं, यहाँ एक और पैटर्न लग रहा है, जानते हो क्या, ये रहा प्लेस वैल्यू की अपोजिट लिखा गया, दोनों अपोजिट लिखे गए हैं। जैसे ई हम बताए थे दोनों का योग 27 बनेगा, वी 22 पे आता है, ई वी 5 पे आता है, दोनों का 27 बनेगा यानी दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे देखो जी 7 पे आता है, टी 20 पे आता है, फिर से कितना बनेगा 27 बनेगा यानी दोनों अपोजिट हैं। यहाँ देखो के 11 पे आता है, पी 16 पे आता है, दोनों को मिला के कितना बना 27 बना यानी अपोजिट लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी जाएगी दो अक्षर वो दोनों आपस में अपोजिट दिए होंगे। तो हम देख लेंगे, पहला अक्षर लिखा है टी 20 पे आता है, यू 21 पे आता हो रहा है 41, अपोजिट नहीं बन रहे हैं। पी देखो पी 16 पे आता, आर 18 पे आता है, हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, अपोजिट नहीं बन रहे हैं। एन देखो एन 14 पे आता है, पी 16 पे आता है, हो जाएंगे 30, अपोजिट नहीं बन रहे हैं। आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 बन जाएगा, 27 हमेशा अपोजिट होता है, विकल्प नंबर सी हमारा
सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अपोजिट वाले फिर कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। यानी हमने बताया था कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो दो अक्षरों का योग 27 बनेगा तो समझो वो अपोजिट है। यानी अपोजिट निकालने के लिए एक हमको पता होगा तो उसी को हम 27 से घटाएंगे तो हमारा अपोजिट आ जाएगा, जो कि कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से याद करवाया था। कौन सा हो जाएगा? इंडियन रेलवे। ठीक, यानी इंडियन रेलवे हम लोग कहने से याद करने के लिए दिमाग में फीड कर लेते हैं। ठीक, इस प्रकार। तो अगला क्वेश्चन फिर से लगाएं। ये 20 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो फिर से एक नियम फॉलो हो रहा होगा, बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब बीच में खाली जगह पे कोई वैल्यू छोड़ दिया गया होगा। तो कौन सी वैल्यू है कि देखते हैं। यहाँ लिखा है ए, सबसे पहले वाले लगाओ, ए बी सी डी, यानी यहाँ पे डी आएगा, पहले डी आएगा। किस ऑप्शन में डी है? इसमें है, ये गलत, इसमें है, ये गलत, दो ऑप्शन कटे। तीसरा क्या? फिर लास्ट वाले लगाओ, ई एफ जी एच, लास्ट में एच आएगा। कौन से में है? एच। इसमें तो जी है, ये भी खत्म। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। इस प्रकार से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ बहुत आसानी से बन जाती है। अब अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी टाइप पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में, क्योंकि यहाँ तक कि अभी नंबर के सीरीज पढ़ चुके हैं, पहला टाइप, अक्षर की सीरीज पढ़ चुके हैं, दूसरा टाइप। अब इन नंबर और अक्षर को दोनों को मर्ज करके सीरीज बनाएगा साथ में। जानते हो कैसे? लिख देगा 16, फिर लिखेगा पी, फिर लिखेगा 16P, या तो फिर पास में लिखेगा 16P, फिर लिखेगा 32Z, फिर लिखेगा 64Q, फिर इसी तरह लिखा 132H। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यानी दोनों सीरीज को पहले नंबर को मिला के सीरीज बनाया है, पहला टाइप। दूसरे टाइप में अंग्रेजी अक्षर को मिला के बनाया है, दूसरा टाइप। तीसरे टाइप में दोनों को जोड़ के मिलाएगा, ये वाला टाइप। फिर उसमें बाद में अभी एक फिगर वाला, यानी आकृतियों को मिलाते हुए बनाएगा, जो कि हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये आज की क्लास में हम लोग नोट्स जितने भी टाइप हैं उस टाइप को एकदम आसानी से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। उसके नीचे एक दो क्वेश्चन उसके लिख लेंगे बस। ठीक, उसके बाद में धुआंधार प्रैक्टिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने काम आएगा, उतने कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, सीरीज़ पकड़ने में उतने हम लोग को आसानी हो जाएगी। नहीं तो सीरीज़ पकड़ना ही बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं। जब यहाँ प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहाँ क्वेश्चन कोई भी फंसेंगे नहीं। समझ में आई बात कि नहीं?